मेरे चैनल चौहान क्लासेज में आप सबको जुड़े रहने के लिए एक बार पुनः धन्यवाद। यदि मेरे चौहान क्लासेज नामक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें और लाइक व कमेंट्स व शेयर अवश्य करें। यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट्स के द्वारा मुझे अवगत कराएं। थैंक यू। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता का ही प्रमुख नगर है चन्हुदड़ो। कौन सा नगर है? चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो कहाँ पर है वर्तमान में? तो प्रश्न कहाँ से उठाते हैं? कहाँ, कौन सी नदी, खोज किसने की, खोज का वर्ष कौन सा था, उत्खनन किसने करवाया, क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए, ये सभी जानकारी इसमें हमारी इस वीडियो में मिलेगी। और मेरा ये सारे वीडियो इतिहास से संबंधित हैं जो काफ़ी विस्तृत हैं, इसलिए इनको ध्यानपूर्वक पढ़ो, देखो। हाँ, तो पहला बिंदु लेते हैं। चन्हुदड़ो कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सरकंड के पास। ठीक। नदी कौन सी है चन्हुदड़ो में? सिंधु नदी। नदी कौन सी है? सिंधु नदी। ये सिंधु नदी के किस ओर स्थित है? चन्हुदड़ो सिंधु नदी के बाईं ओर स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाईं ओर स्थित था। तो यहाँ जाएगा सिंधु नदी के बाईं ओर, बाईं तट पर कर लो स्थित है। खोज किसने की? चन्हुदड़ो की खोज किसने की? 1931 में। कब की गई? 1931 ईस्वी में ननी गोपाल मजुमदार ने। कब की? 1931 में ननी गोपाल मजुमदार ने। उत्खनन, चौथा प्रश्न देखो, उत्खनन से पूछ ले तो तुम्हें ध्यान रखना है उत्खनन कब किया गया? 1935 ईस्वी में किया गया। उत्खनन 1935 ईस्वी में किया गया। किसने किया? अर्नेस्ट मेके द्वारा। अर्नेस्ट मेके ने इस स्थल का उत्खनन किया था। अब प्रश्न सर्वाधिक कहाँ से उठते हैं? इस टॉपिक से। पांचवा टॉपिक है अवशेष। इसी में से प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकतर। तो क्या क्या अवशेष प्राप्त हुआ? क्या क्या अवशेष प्राप्त हुआ? पहला अवशेष लिखो जो इम्पोर्टेंट है, वो है वक्राकार ईंटें। चन्हुदड़ो सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल था। चन्हुदड़ो सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल था जहाँ वक्राकार ईंटें मिली हैं। चाहो तो लिख लो नोट में।
या शॉर्ट में लिख लो, सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल चन्हू दड़ो था, जहां वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं, ईंटें प्राप्त हुई। प्रश्न पूछ ले, अलंकृत ईंटें सर्वाधिक कहाँ प्राप्त हुई? ये अलंकृत ईंटें कहाँ प्राप्त हुई? तो तुम्हें कालीबंगा आंसर बताना है। प्रश्न लिख, ये भी नोट कर लो, अलंकृत ईंटें कालीबंगा से प्राप्त। अलंकृत ईंटें कालीबंगा से प्राप्त। और क्या प्राप्त हुआ? ये तो वर्गा मान लो लोथल से क्या प्राप्त हुआ? वर्गाकार ईंटें। और अलंकृत ईंटें पूछे तो कालीबंगा। मन के दूसरे नंबर पर आता है मन के बनाने का कारखाना। इससे यह ज्ञात होता है कि चन्हूदड़ो कालीबंगा का प्रमुख औद्योग चन्हूदड़ो सिंधु सभ्यता का प्रमुख औद्योगिक स्थल था। लिख लो चाहो तो, चन्हूदड़ो सिंधु सभ्यता का प्रमुख औद्योगिक केंद्र था। प्रमुख औद्योगिक केंद्र था। और क्या प्राप्त हुआ है यहाँ? बैलगाड़ी। क्या प्राप्त हुई? बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी प्राप्त हुई तो इसका मतलब ये हुआ कि चन्हूदड़ो के लोग बैलगाड़ी से या बैल से परिचित थे। और क्या प्राप्त हुआ? अब मैं ऊपर लिख रहा हूं, श्रृंगार पेटी प्राप्त हुई। श्रृंगार पेटी और श्रृंगार से संबंधित वस्तुएं जैसे लिपस्टिक, जिसको औरतें होंठों में लगाती हैं, कंघी, और क्या प्राप्त हुआ? नालियां कैसी थी? पकी ईंटों से पकी ईंटों की थी। नालियां पकी ईंटों से निर्मित थी। और क्या प्राप्त हुआ? स्याही की दवात, प्राप्त हुई। और क्या प्राप्त हुआ? हाथी खिलौना। और क्या प्राप्त हुआ? बिल्ली का पीछा करते हुए, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के चिन्ह,
कुत्ते के पैरों के चिन्ह। तो ये अवशेष प्राप्त हुए हैं। वापस एक बार सुन लो। चन्हूदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सरकंड के पास स्थित स्थल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का ही स्थल है। यह स्थल सिंधु नदी के बाएं किनारे स्थित था। इसकी खोज 1931 में गोपाल मजुमदार ने की थी। इसकी खोज 1931 में गोपाल मजुमदार ने की थी। इसका उत्खनन 1935 में अर्नेस्ट मैके ने किया था। क्या क्या अवशेष प्राप्त हुआ? तो सबसे इम्पोर्टेंट है वक्राकार ईंटें। इम्पोर्टेंट भी कर लो, ये प्रश्न पूछते हैं। वक्राकार ईंटें चन्हूदड़ो से प्राप्त हुई, और अलंकृत ईंटें पूछ ले तो कालीबंगा से प्राप्त हुई। वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में किसी भी स्थल से प्राप्त नहीं हुई, केवल चन्हूदड़ो से प्राप्त हुई, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा, मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है, जिससे ये सिद्ध होता है कि सिंधु सभ्यता का ये प्रमुख औद्योगिक केंद्र था। तीसरा, बैलगाड़ी। इससे क्या ज्ञात होता है कि चन्हूदड़ो के व्यक्ति बैल से परिचित थे। श्रृंगार पेटी से संबंधित सामग्री जैसे लिपस्टिक, कंघी और नालियाँ कैसी थी? पकी ईंटों से निर्मित थी। स्याही की दवात प्राप्त हुई। हाथी खिलौना और बिल्ली का पीछा, इसे भी इम्पोर्टेंट कर लो। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के चिन्ह आने लायक। इसमें पहला तो ये, दूसरा ये और तीसरा ये। कई बार इसको भी पूछ लेते हैं। तो ये थी चन्हूदड़ो से प्राप्त अवशेष। अब इसके बाद ये चन्हूदड़ो में 2 सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चन्हूदड़ो में मतलब 3 संस्कृतियों के अवशेष। कैसे? ये भी नोट कर लो। सबसे इम्पोर्टेंट एक ये भी है कि चन्हूदड़ो ऐसा स्थल है जहाँ दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले। यहाँ दुर्ग के साक्ष्य नहीं प्राप्त नहीं। और यहाँ प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। इसलिए चन्हूदड़ो कर लो। चन्हूदड़ो को झूकर और झाकर संस्कृति
कहते हैं। ये तो था चन्हूदड़ो। इसके बाद हम लेते हैं लोथल। इसके बाद कौन सा लेते हैं? लोथल। अगला स्थल लेते हैं लोथल, जो प्रमुख बंदरगाह था तो लोथल कहाँ पर है? अवस्थिति या स्थिति अहमदाबाद। अहमदाबाद कौन से राज्य आ जाता है? अहमदाबाद गुजरात और देश भारत। खोज किसने की थी? हाँ, नदी पूछ ले तो नदी कौन सी है यहाँ? भोगवा नदी। भोगवा नदी। खोज किसने की? 1957 में एस.आर. राव ने की थी। 1957 ईस्वी में एस.आर. राव ने की थी। यह नोट कर लो, यह हड़प्पा, यह हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। जैसे अभी बताया था, यह हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। प्रमुख बंदरगाह था। क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए? तो सबसे बड़ा अवशेष है गोदीवाड़ा। सबसे बड़ा अवशेष क्या प्राप्त हुआ? गोदीवाड़ा। इसे जहाज गोदी या डार्क यार्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जहाज गोदी या डार्क यार्ड भी कहते हैं। हाँ, यह लोथल के प्रश्न ये भी अंदर से पूछ ले, ज़्यादा डीपली पूछ ले कि डार्क यार्ड लोथल के किस भाग, कौन से भाग से प्राप्त हुआ? तो तुम्हें ध्यान रखना है, यह लोथल के पूर्वी भाग से प्राप्त हुआ था। पूर्वी भाग से प्राप्त हुआ। इसका आकार कैसा था? आकार मतलब कितने मीटर लंबा और कितने मीटर चौड़ा था? तो देखो, 214 मीटर तो चौड़ा और 36 मीटर 214 मीटर तो लंबा। नीचे लिख देंगे 214 मीटर इंटू 36 इंटू 3 मीटर में ही हैं सारे। ये तो हुआ लंबा, ये चौड़ा और ये गहरा। तो सबसे बड़ा स्थल है ये गोदीवाड़ा। मान लो प्रश्न पूछ ले, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल गोदीवाड़ा या डार्क यार्ड या जहाज गोदी था।
फिर प्रश्न पूछ ले, सिंधु सभ्यता का दूसरा बड़ा स्थल क्या था? तो तुम्हें बताना है हड़प्पा का अन्नागार। फिर प्रश्न पूछे, सिंधु सभ्यता का ऐसे मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा स्थल क्या था? तो तुम्हें बताना है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा स्थल सार्वजनिक स्नानागार था। ठीक, क्लियर हो गया। अब क्या प्राप्त हुआ यहाँ? चावल और बाजरे के, चावल और बाजरे के साक्ष्य। हाँ चलो एक प्रश्न यहाँ से और लेते हैं। गोदीबाड़ा से या लोथल से व्यापार कहाँ किया जाता था? पश्चिम एशिया को किया जाता था। अलग से लिख लेना। चावल और बाजरे के साक्ष्य प्राप्त हुए। फिर लिख लो तीसरी लाइन जो वहाँ लिखाना भूल गया, लोथल से व्यापार पश्चिम एशिया को किया जाता था। और क्या प्राप्त हुआ? घोड़े की मृण मूर्ति, घोड़े की मृण का मतलब होता है मिट्टी की, घोड़े की मृण मूर्ति। इसके अतिरिक्त बताओ कहाँ कहाँ पर घोड़े के साक्ष्य मिले? इसके अतिरिक्त सुरकोटड़ा, यही प्रश्न पूछा जाता है। सुरकोटड़ा में क्या मिला? घोड़े का जबड़ा प्राप्त हुआ। लिख लो, इंपॉर्टेंट है, घोड़े का जबड़ा। और दूसरा स्थान कौन सा? दूसरा स्थान कौन सा है जहाँ घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वह है मोहनजोदड़ो। देखो मोहनजोदड़ो मैंने कल बताया था, मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ? हाथी मतलब घोड़े का दांत प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो से घोड़े का दांत प्राप्त हुआ। तो कितनी चीज़ें अभी तक प्राप्त हो चुकी? देखो सबसे प्रमुख स्थल था गोदीबाड़ा या डार्क यार्ड, जहाज गोदी। दूसरा चावल और बाजरे के साक्ष्य। तीसरा व्यापार कहाँ किया जाता था? पश्चिमी एशिया में किया जाता था, फारस से किया जाता था। घोड़े की मूर्ति प्राप्त हुई। और क्या प्राप्त हुआ? अग्निकुंड के साक्ष्य। अग्नि कुंड के साक्ष्य। और क्या प्राप्त हुआ? अग्निकुंड के साक्ष्य या अग्नि वेदिकाएं कालीबंगा की सभ्यता से भी प्राप्त हुई हैं। और क्या प्राप्त हुआ? 3 युगल समाधान, 3 युगल समाधान प्राप्त हुए। और क्या प्राप्त हुआ? चक्की के पाट, चक्की के पाट प्राप्त हुए। और एक मृदभांड, एक मृद मिट्टी का घड़ा, मृदभांड पर एक कौवा,
और लोमड़ी एक कौवा और लोमड़ी का चित्र। कौवा और लोमड़ी का चित्र प्राप्त हुआ। ये पंचतंत्र के प्रमुख पात्र थे। संस्कृत की पुस्तक है पंचतंत्र, जिसके प्रमुख पात्र थे। सबसे एक इम्पोर्टेंट ये लाइन पूछी जाती है, क्या है ये, कि लोथल में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। ये मुख्य सड़क की ओर होते थे। मैंने पिछले 3 वीडियो में बताया था कि बाकी सभी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में घरों के दरवाजा मुख्य सड़क पर न खुल करके पीछे गलियों की ओर खुलते थे। केवल लोथल एकमात्र ऐसा स्थान है जहां घरों के दरवाजे गलियों में न खुल करके मुख्य सड़क पर खुलते थे। ये तो था लोथल। अब अगला स्थान पढ़ते हैं कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ राजस्थान। हनुमानगढ़ राजस्थान भारत। मतलब भारत के राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में है। नदी पूछ ले तो घग्गर, और घग्गर का दूसरा नाम है हकरा। पाकिस्तान में घग्गर नदी को हकरा नदी कहते हैं। इसी का प्राचीन नाम सरस्वती था। इसी का प्राचीन नाम सरस्वती नदी था। खोज देखो, ये तो हुआ स्थिति कहाँ पर है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। खोज किसने की थी? A.K. घोष, इन्हीं का पूरा नाम है अमलानंद घोष। 1952 ईस्वी में। बहुत सी किताबों में 53 भी मिलता है, तो 1952 में इन्होंने खोज की थी। उत्खनन कब हुआ? 1961 में। 1961 ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ। और उत्खनन किसने किया? बीबी लाल और ही लिख लो, और
वीके थापर ने, वीके थापर। तो दो व्यक्ति थे। वी लाल का मतलब क्या हुआ? ब्रज। वी से क्या हुआ? ब्रज। वी से वासी, ब्रजवासी लाल। और इनका मतलब क्या हुआ? बाल कृष्ण थापर, बीके थापर शॉर्ट नेम है इनका। इस स्थल पर कालीबंगा स्थल पर सिंधु सभ्यता और प्राक सिंधु सभ्यता के, मतलब सिंधु सभ्यता से भी प्राक का अर्थ होता पहले। सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के पहले के अवशेष प्राप्त हुए, जैसे मोहनजोदड़ो में 7 सतह में अवशेष प्राप्त हुए, इसलिए तो मोहनजोदड़ो को 7 बार उत्थान 7 बार पतन कहा गया। यहाँ 2 सतह प्राप्त हुई हैं। ऊपरी सतह पर तो सिंधु सभ्यता के अवशेष, ऊपरी सतह पर सिंधु सभ्यता के अवशेष, और निचली सतह पर प्राक सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, मतलब सिंधु सभ्यता से भी पहले, और ऊपरी सतह पर सिंधु सभ्यता के अवशेष। अब दशरथ शर्मा ने ये भी नोट कर लो, दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा या सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया था। कालीबंगा को दशरथ शर्मा ने तीसरी राजधानी बतलाया था। कालीबंगा से जो प्राक सिंधु सभ्यता के प्राप्त सिंधु सभ्यता की कच्ची ईंटें मिली हैं, इसलिए कालीबंगा को दीनहीन की बस्ती कहा जाता है। चलो मैं लिखा दूँ, ऊपर ही लिखा दूँ। नोट कर लो, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। कल भी बताया था मैंने पिछले वीडियो में। हाँ, एक बात ध्यान नहीं आ रही, आइए अभी मुझे, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटी कक्षा में पूछ लिया जाता है। काले रंग की चूड़ियाँ,
ध्यान रख लेना, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। तो बात अपनी कहाँ चल रही थी? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष के रूप में कालीबंगा से कच्ची ईंटें प्राप्त हुई। इसलिए कच्ची ईंटें प्राप्त हुई थीं, इसलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए कालीबंगा को क्या कहते हैं? दीनहीन बस्ती कहा गया है। ये तो प्राक हड़प्पा काल की थी सभ्यता, उसमें तो कच्ची ईंटें प्राप्त हुई, इसलिए इसको दीनहीन बस्ती कहा गया। तीसरा, हड़प्पा कालीन कालीबंगा नगरीय थी। कैसी थी? नगरीय थी। और वह ग्रामीण, प्राक हड़प्पा के समय पर कालीबंगा कैसी थी? ग्रामीण थी। तो कंफ्यूज मत होना, इस समय पर तो ग्रामीण और हड़प्पा कालीन में नगरीय थी। अब अगला प्रश्न कहाँ से उठाए जाते हैं? वह है साक्ष्य, या क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो अगला टॉपिक कालीबंगा से प्राप्त अवशेष, क्या क्या अवशेष हैं वो देखो। कालीबंगा से प्राप्त अवशेष, कालीबंगा से प्राप्त अवशेष। तो क्या क्या अवशेष प्राप्त हैं? पहला इम्पोर्टेंट है जुते हुए खेत। जुते हुए खेत। अब खेत जुते हुए तो थे नहीं, मतलब जैसे अभी जुत रहे, परंतु क्या, इसको यूँ समझो, खेत में हल्के निशान, ठीक। और क्या प्राप्त हुआ? कुएं के प्रमाण। क्या मिला? कुएं के साक्ष्य। और क्या प्राप्त हुआ? अग्निकुंड के साक्ष्य। अग्निकुंड या अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य। अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य। और क्या प्राप्त हुआ? अलंकृत ईंटें। अलंकृत ईंटें। वर्गाकार मैंने बताया था, वर्गाकार ईंटें कहाँ प्राप्त हुई?
चन्हू दड़ों से प्राप्त हुई, जबकि अलंकृत ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई? कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। और क्या प्राप्त हुआ? बच्चे की, एक छोटे बच्चे की खोपड़ी प्राप्त हुई, जिसमें 3 छेद थे। कितने छेद थे? 3 छेद थे, जिससे यह ज्ञात होता है कि कालीबंगा के लोग शल्य चिकित्सा, कालीबंगा के लोगों में शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। यहाँ लिख लो चाहो तो। इससे यह ज्ञात होता है कि कालीबंगा के लोग शल्य चिकित्सा का ज्ञान रखते थे। प्रश्न पूछ ले, शल्य चिकित्सा के प्रमाण कहाँ से मिले? तो शल्य चिकित्सा के प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त हुए। इस रूप में बच्चे की खोपड़ी में 3 छिद्र थे, इस रूप में। और क्या प्राप्त हुआ? भूकंप के साक्ष्य। क्या प्राप्त हुआ? भूकंप की दीवारों में दरारें थी, इसलिए भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए। वापस सुन लो क्या क्या प्राप्त हुआ, क्योंकि मैं साफ करूंगा बोर्ड को। जुते हुए खेत, या खेत में हल जो चलाते हैं या जोतने का कार्य करते हैं, हल के निशान, कुएं के साक्ष्य, अग्निकुंड या अग्नि वेदिकाएं, अलंकृत ईंटें, बच्चे की खोपड़ी और भूकंप के साक्ष्य। कालीबंगा में नालियाँ कैसी थी? नालियाँ लकड़ी की, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। नालियाँ लकड़ी की बनी थीं। घरों में जो नालियाँ होती थी वो लकड़ी की बनी थीं। और क्या प्राप्त हुआ है? ऊंट की अस्थियाँ। क्या प्राप्त हुआ? EFG, ऊंट की अस्थियाँ। और क्या प्राप्त हुआ? एक साथ 2 फसलें बोने के साक्ष्य। एक साथ 2 फसलें बोने के साक्ष्य। सरसों के साक्ष्य, सरसों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और मातृ देवी अंकित सिक्के प्राप्त हुए हैं, HIJ, मातृ देवी अंकित सिक्के, मातृ देवी अंकित सिक्के, जिससे ये ज्ञात होता है कि कालीबंगा के लोग, क्योंकि यह कालीबंगा में समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था। ऊंट की अस्थियां होएगी, ताबीज प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? ताबीज प्राप्त। और क्या प्राप्त हुआ? तांबे की वृषभ
की मूर्ति, तांबे की वृषभ मूर्ति प्राप्त हुई। ये तो थे कालीबंगा से प्राप्त अवशेष। तो प्रमुख पूछे जुते हुए अवशेष, जुते हुए खेत और अग्निवेदिकाएँ, कुएं, अलंकृत ईंटें, बच्चे की खोपड़ी, भूकंप के साक्ष्य, लकड़ी की नालियाँ और सरसों के लकड़ी की नालियाँ और सरसों के प्रमाण, मातृ देवी अंकित सिक्के, जिससे ज्ञात होता है कि कालीबंगा के समाज मात्र सत्तात्मक था। ऊँट की अस्थियाँ और सरसों के बीज, ताबीज, तांबे का वृषभ की मूर्ति इत्यादि ये अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। यदि कुछ कमी रही तो कमेंट्स में अवश्य बताएं। यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।